नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। सभी श्रोताओं को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से शुभकामनाएं। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से 11वीं बार तिरंगा फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, उनकी सरकार ने सुशासन की संस्कृति पर जोर दिया है। युवाओं का देश के सिस्टम पर विश्वास बढ़ा है। श्री मोदी ने कहा, सभी देशवासी मिलकर देश को 2047 तक विकसित बनाने का लक्ष्य हासिल करेंगे। और प्रदेश में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में तिरंगा फहराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। स्वतंत्रता के 77 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश भर में जश्न और उत्साह का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं बार नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। आजादी के महान पर्व की सभी को शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि देश में किए जा रहे सुधारों का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में स्टार्टअप आगे आ रहे हैं। रिफॉर्म की परंपरा को सामर्थ्य दिया गया है। राजनीतिक नेतृत्व की संकल्प शक्ति हो, दृढ़ विश्वास हो, जब सरकारी मशीनरी उसको लागू करने के लिए समर्पण भाव से जुट जाती है और जब देश के हर नागरिक उस सपने को पूरा करने के लिए, जन भागीदारी करने के लिए, जन आंदोलन बनाने के लिए आगे आता है, तब हमें निश्चित परिणाम मिलता ही रहता है। हमें विश्वास से भरना था और हमने उस दिशा में प्रयास किया। कई लोग तो कहते थे, अरे भाई अगली पीढ़ी के लिए काम हम अभी से क्यों करें, हम तो आज का देखें। लेकिन देश का सामान्य नागरिक ये नहीं चाहता। वो बदलाव के इंतजार में था, वो बदलाव चाहता था, उसकी ललक थी, लेकिन उसके सपनों को किसी ने तवज्जो नहीं दी। उसकी आशा आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को तवज्जो नहीं दी गई और उसके कारण वो मुसीबतों को झेलते हुए गुजारा करता रहा। वो रिफॉर्म्स का इंतजार करता। हमें जिम्मेदारी दी गई और हमने बड़े रिफॉर्म्स जमीन पर उतारे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद लोगों को माई बाप के कल्चर से गुजरना पड़ा, लेकिन उनकी सरकार ने इसे सुशासन की संस्कृति में बदला है। उन्होंने कहा कि नीति और नीयत सही हो तो परिणाम मिलता है। श्री मोदी ने हर सेक्टर में नयापन और उसे तकनीक से जोड़ने की जरूरत पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं का देश के सिस्टम पर भरोसा बढ़ा है। आज दुनिया भर में भारत की साख मजबूत हुई है। एक प्रकार से माई बाप कल्चर से गुजरना पड़ा। सरकार के पास मांगते रहो, सरकार के पास हाथ फैलाते रहो, किसी की सिफारिश के लिए रास्ते खोजते रहो, वही कल्चर डेवलप हुआ था। आज हमने गवर्नेंस के इस मॉडल को बदला है। आज सरकार खुद लाभार्थी हितार्थी के पास जाती है। आज सरकार खुद उसके घर गैस का चूल्हा पहुंचाती है। आज सरकार खुद उसके घर पानी पहुंचाती है। आज सरकार खुद उसके घर बिजली पहुंचाती है। आज सरकार खुद उसको आर्थिक मदद दे करके विकास के नए आयामों को सर करने के लिए प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है। श्री मोदी ने कहा कि देश के 140 करोड़ नागरिक कंधे से कंधा मिलाकर एक संकल्प लेकर चलें तो हर चुनौती को पार कर देश को 2047 तक विकसित बना सकते हैं। 140 करोड़ मेरे परिवारजन कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं तो चुनौतियां कितनी भी क्यों न हो, हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र निर्माण करने वाले किसानों, जवानों, युवाओं, माता बहनों, शोषित वंचित वर्ग के लोगों की देश के प्रति निष्ठा विश्व के लिए प्रेरणा है। श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब लोग देश के लिए मरने के लिए प्रतिबद्ध थे और आजादी मिली। अगर देश के लिए मरने की प्रतिबद्धता देश को आजादी दिला सकती है तो देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता देश को समृद्ध बना सकती है। देशवासियों ने विकसित भारत 2047 के लिए अनगिनत सुझाव दिए हैं। इसमें हर देशवासी का संकल्प झलकता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के कई पहल किए जा रहे हैं। उन्होंने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण का उदाहरण सामने रखा है। उस नालंदा स्पिरिट को जीना होगा। उस नालंदा स्पिरिट को लेकर के बड़े विश्वास के साथ विश्व की ज्ञान की परंपराओं को नई चेतना देने का काम हमें करना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि नई शिक्षा नीति ने मातृभाषा पर बल दिया है। मैं राज्य सरकारों से कहूंगा, मैं देश की सभी संस्थानों से कहूंगा कि भाषा के कारण हमारे देश की टैलेंट को रुकावट नहीं आनी चाहिए, भाषा अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए। मातृभाषा का सामर्थ्य हमारे देश के छोटे छोटे गरीब से गरीब माँ के बेटे को भी सपने पूरा करने का ताकत देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की सेना काफी मजबूत है और यह सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है। यही देश है जो कभी आतताई आतंकवादी हमें आकर के मार के चले जाते थे। जब देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, जब देश की सेना एयर स्ट्राइक करती है, तो देश के नौजवानों का सीना ऊंचा हो जाता है, तन जाता है, गर्व से भर जाता है। और यही बातें हैं जो आज 140 करोड़ देशवासियों का मन गर्व से भरा हुआ है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार समान नागरिक संहिता यूसीसी की चर्चा की है। श्री मोदी ने कहा कि आज जो सिविल कोड है वो कम्युनल सिविल कोड है। उन्होंने कहा कि जो कानून धर्म के आधार पर समाज को बांटता है, यानी कम्युनल सिविल कोड की जगह सेकुलर सिविल कोड को लागू करने की आवश्यकता है। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले पर आयोजित समारोह के लिए विशेष अतिथि के रूप में पंचायती राज संस्थाओं के 400 निर्वाचित प्रतिनिधियों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के 160 से अधिक क्षेत्रीय पदाधिकारियों को शामिल किया है। बिहार की 9 महिला मुखिया समेत पंचायत प्रतिनिधि के अलावा अन्य 61 लोग भी विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में पटना जिले के फुलवारीशरीफ में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा के रूप में कार्यरत ज्योति कुमारी ने यादगार क्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। जो काम है, जो हम लोग है कि जमीनी स्तर पर हेल्थ डिपार्टमेंट से काम करते हैं, जो जितना भी हेल्थ के बारे में काम होता है, लोगों को बताना, समझाना, जागरूकता करना, वही हमारा काम रहता है। तो हम लोग को जैसे कि यहाँ पर अपने आप में भी हम लोग को गर्व हो रहा है कि हमें प्रधानमंत्री जी ने आमंत्रण किया, यहाँ पर बुलाया है। मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ। वहीं वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड के सामुदायिक केंद्र में एएनएम के रूप में कार्यरत अनुराधा कुमारी ने इसे गर्व का क्षण बताया। ये मैं बहुत ही खुशी महसूस कर रही हूँ कि इस चीज के लिए मुझे 15 अगस्त के अवसर पे प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को इनविटेशन भेजे हैं, हम लोग को सम्मानित करने के लिए मौका मिला है। लाइन में प्रधानमंत्री का जो ये अवसर दिया गया, ये सबसे फर्स्ट बार ये चांस दिया गया है। ये पहला अवसर हम ही लोग को मिला है और ये और ज्यादा हमें उत्साहित कर रहा है कि फर्स्ट अवसर मिला और उसमें मेरा चयन हुआ है। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। प्रदेश में भी 78वां स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्य राजकीय समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर श्री कुमार ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य ने पिछले कुछ वर्षों में हर क्षेत्र में प्रगति की है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा स्तर बेहतर हो रहा है। स्कूलों में पढ़ाई अच्छे ढंग से हो, इसके लिए अब निर्णय लिया गया है कि शिक्षकों की बहाली सरकारी तौर पर की जाए। वर्ष 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,20,000 सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। शेष पदों पर भी बहाली
की जा रही है। नियोजित शिक्षक भी हमेशा चाहते थे कि उन्हें सरकारी शिक्षक बनाया जाए। इसे देखते हुए इन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के माध्यम से सरकारी शिक्षक बनने के अवसर दिए जा रहे हैं। पहली सक्षमता परीक्षा में पास होकर लगभग 1,80,000 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए। जो शिक्षक अब बच गए हैं उन्हें भी सरकारी शिक्षक बनने के लिए मौके दिए जा रहे हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। विधानसभा परिसर में अध्यक्ष नंद किशोर यादव, विधान परिषद में सभापति अवधेश नारायण सिंह और पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन ने तिरंगा फहराया। आकाशवाणी पटना के प्रांगण में उप निदेशक आर.के. मिश्रा ने झंडोत्तोलन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम प्रमुख राजकुमार नाहर और अन्य अधिकारी तथा कर्मी मौजूद थे। भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस और वामपंथी दलों समेत विभिन्न राजनीतिक दलों, संस्थाओं के कार्यालयों में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि हर जगह जश्न का माहौल है। स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालयों और निजी संस्थानों में भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम चल रहा है। प्रदेश के महादलित गांवों और टोलों में विशेष समारोह का आयोजन किया गया है, जहां समुदाय के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति झंडोत्तोलन कर रहे हैं। इधर प्रदेश भर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारियों के नेतृत्व में जगह जगह अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। नेपाल से सटे जिलों की सीमा को सील कर चौकसी बढ़ा दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लोगों को शुभकामनाएं दी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि स्वतंत्रता दिवस उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर है, जिनके बलिदान ने औपनिवेशिक शासन से आजादी दिलाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा है कि विकास योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचे, यही स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत अन्य मंत्रियों और विधायकों ने भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीरता पुरस्कार के लिए सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 103 कर्मियों का चयन किया गया है। इनमें 4 कीर्ति चक्र हैं, जिनमें से 3 मरणोपरांत दिए जा रहे हैं। 18 शौर्य चक्र हैं, जिनमें से 4 मरणोपरांत प्रदान किए जा रहे हैं। वीरता पुरस्कारों में 63 सेना वीरता पदक हैं, जिनमें से 2 मरणोपरांत दिए जा रहे हैं। 11 नौसेना वीरता पदक और 6 वायुसेना वीरता पदक भी हैं। इसके साथ ही विभिन्न सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए मरणोपरांत आर्मी डॉग केंट सहित 39 मेंशन इन डिस्पैच को भी पुरस्कृत किया जा रहा है। वहीं भारतीय तटरक्षक कर्मियों को विशिष्ट सेवा, वीरता और सराहनीय सेवा के लिए भी पुरस्कृत किया जाएगा। इधर इस वर्ष राज्य के 23 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रीय पुलिस पदक दिए जाने की घोषणा की गई है। इनमें 5 को पुलिस गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। दारोगा आशीष कुमार को मरणोपरांत सम्मान मिला है। वहीं आरक्षी रोहित रंजन, अक्षय कुमार, दुर्गेश कुमार यादव और विजेंद्र कुमार को भी ये सम्मान दिया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रपति पदक पाने वालों में एडीजी संजय सिंह और डीएसपी राजेश कुमार शर्मा शामिल हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से 11वीं बार तिरंगा फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, उनकी सरकार ने सुशासन की संस्कृति पर जोर दिया है। युवाओं का देश के सिस्टम पर विश्वास बढ़ा है। श्री मोदी ने कहा, सभी देशवासी मिलकर देश को 2047 तक विकसित बनाने का लक्ष्य हासिल करेंगे। और प्रदेश में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में तिरंगा फहराया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।